नाउ नेक्स्ट टॉपिक, position of a point with respect to circle. Position of a point with respect to सर्कल, किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन। तो देखो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास ये बेसिक सर्कल है, ठीक है। अब आपके पास में सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉइंट है, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है -g एंड -f एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -g एंड -f एंड रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। अब कोई भी पॉइंट है, अब देखो पॉइंट या तो सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल के अंदर होगा। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, मान लो मैं वन बाय वन इन कंडीशंस को समझाता हूं। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, इट इज सेंटर। इफ P x1 y1 is outside circle, if point is outside circle, तो जब पॉइंट सर्कल के बाहर है तो रेडियस से देन CP डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस। अगर पॉइंट बाहर है तो रेडियस इस डिस्टेंस से छोटी होगी एंड रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और इन टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस cp इज इक्वल टू x1 माइनस माइनस g, x1 माइनस माइनस g का स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस f का स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट को रिमूव कर दो तो यू विल गेट x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस f स्क्वायर इज ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। नाउ देखो g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसल, माइनस c को आप इधर ले जाते हो तो इट विल गिव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। मीन्स अब देखो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सेम कंडीशन आ रही है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है देन कंडीशन इज, उस पॉइंट को जब आप सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा बल्कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर यही केस ऐसा होता, पॉइंट इनसाइड हो जाता, इनसाइड होता पॉइंट, तो उस केस में क्या हो जाता, ये वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि इस बार cp लेस देन r आ जाती, तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाती। और अगर ऑन दिस सर्कल होता तो इट विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे तो देन वी विल गेट वैल्यू ग्रेटर देन 0। इफ पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कल देन वैल्यू लेस देन 0 एंड इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल
देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल को S मीन्स वी कैन राइट S इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं इस पूरे को S ले रहा हूं, तो S इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जहां पर x1 y1 पॉइंट पुट किए हैं मैं उसको ले सकता हूं S1। सो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उस केस में क्या आएगा, S1 ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट इनसाइड है तो S1 लेस देन 0, और अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है देन S1 इज इक्वल टू 0। वी हैव थ्री कंडीशन, S1 ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0, S1 इक्वल टू 0। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कंडीशन के पॉइंट बाहर है, अंदर है या सर्कल के ऊपर है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। चलो, वन क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 2 6 0, चलो 2 इनफ, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के आउटसाइड है। तो सीधा सा रूल, s इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वी हैव टू फाइंड S1। S1 मीन्स 1 और 2 के लिए अभी ले रहा हूं मैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 11। मैंने 1 और 2 पुट कर दिया x और y के जगह पर, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 5, 5 माइनस 11 माइनस 6, माइनस 6 इज लेस देन 0 मीन्स 1 2 lies inside circle and 6,0 के लिए S1 निकालता हूं तो 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 11, 6 स्क्वायर 36 माइनस 24 माइनस 11, इट विल बी 1 जो ग्रेटर देन 0 है। तो 6 0 लाइज आउटसाइड सर्कल। अगर ये सेटिस्फाई कर देता ना तो ये ऑन दी सर्कल होता, लेकिन इसने इसको पुट करने पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, सो इट मींस इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन इज इफ a comma minus a lies inside circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 8 equal to 0, then find the value of a, then find ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये फिक्स नंबर भी हो सकता है, कोई रेंज भी हो सकती है, 2 नंबर्स के बीच की, कुछ भी हो सकता है। अब आपको अपने आप ट्राई करना है, लेट्स ट्राई। चलो देखो सॉल्यूशन, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड मींस S1 इज लेस देन 0, सो a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 2 इंटू माइनस ए माइनस 8 इज लेस देन 0, और आई कैन से 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a माइनस 6a माइनस 8 इज लेस देन 0. We can take common 2. So it will become a square minus 3a minus 4 less than 0. Just factorize, 2 तो उधर जाकर कैंसिल हो गया. It will become a minus 4 into a plus 1 less than 0.
a minus 4 into a plus 1 less than 0. We get two values of a. One is 4 and second one is minus 1. So means minus infinite, infinite, minus 1 and 4. So a lies between minus 1 and 4. a की वैल्यू minus 1 and 4 के बीच में लाई करेगी. ना तो minus 1 से छोटा हो सकता है a, ना ही greater than 4 हो सकता है. It will lie completely between minus 1 and 4. Okay, note down. ये अपन basic inequalities में कर चुके हैं. And one more thing, a lies between minus 1 and 4 in open interval. इनके इक्वल भी नहीं हो सकता, जस्ट इनके बीच में लाई करेगा ये. ओके, नोट डाउन. यस, वन मोर क्वेश्चन. फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच a, 2a lies inside x square plus y square plus 2x plus 10y minus 3 equal to 0. This one is again equation of circle. a, 2a सर्कल के अंदर लाई करे. आपको वो वैल्यू बतानी है a की. चलो सॉल्यूशन. S1 should be less than 0. S1 means a square plus 2a square plus 2 into a plus 10 into 2a 20a minus 3 equal to less than 0. a square plus 4a square, it will become 5a square. 20 into 2 20 plus 2 22a minus 3 should be less than 0. नाउ लिसन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसके 5 3 से 15 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 22 आए. वैसे तो दिख रहे हैं कि बनेंगे ही नहीं, फिर भी आप क्या कर दो, एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो. डिस्क्रिमिनेंट्स b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. सो 22 का स्क्वायर इज 484. 4 5 23 60 प्लस 60 इट इज इक्वल टू 544 आई थिंक. तो डिस्क्रिमिनेंट इज 544. तो अगर आप a की वैल्यू निकालते हो तो वी विल गेट a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 544 अपॉन 2 टाइम्स a 10. तो आपके से 2 वैल्यू आएगी, a की 2 रेंज आएगी. 1 इज, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो सेम आंसर. First one is minus 22 minus 544 under root upon 10, and second one is minus 22 plus 544 upon 10. So A lies between them. सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस वन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब ये नहीं कि इसको फाइंड करने लग जाओ, नो नीड टू फाइंड, बस हो गया. A lies between these two values. Okay. Yes, new heading, maximum and minimum distance of a point from सर्कल. किसी पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस. अब इसको समझना है, आपको लॉजिक समझना है, फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं रखना, सिर्फ लॉजिक समझ लो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आपके पास में व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड, जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस सर्कल से उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले इसको समझो. दिस वन इज अ सर्कल जहां पर सेंटर ये रहा. अब कोई भी पॉइंट है इस सर्कल के अंदर, वो इनसाइड है, इनसाइड कहीं पर भी हो सकता है. ये पॉइंट P है, ये सर्कल के इनसाइड है.
तो इस पॉइंट की इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है सर्कल की किसी साइड से सबसे पास में मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो ये पॉइंट यहां पर है तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस इससे होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहां से सबसे दूर पॉइंट है ये बैक में इससे होगी। तो अगर आप ध्यान दो ये सारे पॉइंट एक लाइन में होंगे, मींस मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट और सेंटर और ये पॉइंट दे ऑल आर कोलिनियर। अब देखो मुझे ये पॉइंट पता नहीं होता ये कौन सा पॉइंट है, लेकिन मुझे ये पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे पास होते हैं, कोई भी सर्कल है सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास में होंगे। और कोई भी सर्कल है, मान लो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, देन सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट से होगी। और आप पी एम को कैसे निकाल सकते हो, आप क्या करो रेडियस निकाल दो, दिस वन इज रेडियस, और रेडियस में से सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस रेडियस माइनस सीपी इज द मिनिमम डिस्टेंस। मींस किसी पॉइंट की किसी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस में से उस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। और यही काम जब मुझे इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस में रेडियस को ऐड कर दूंगा, एंड ये तो है मिनिमम डिस्टेंस, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है मींस पी कैपिटल एम निकालना है तो क्या करूंगा, सीपी प्लस आर, दिस वन इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मॉड इसलिए लगा रहा हूं कि कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाए ना, पॉजिटिव है ये सीपी माइनस आर कर दो कभी, तो भी वो मॉड के कारण से क्या मिलेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। बाकी इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मॉड लगाओ। ओके, पहले एक बार इतना समझ लो दोबारा से। यस, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, और वो कैसे निकालोगे, इस टोटल डिस्टेंस में से मतलब रेडियस में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करके, अगर पॉइंट अंदर है तो। और अगर यही केस ऐसा बन जाए, when point is outside, जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, पॉइंट हियर, P इज हियर। अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस अब क्या होगा, जो सबसे पास में पॉइंट है उसको स्मॉल m ले लेता हूं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो होगा इट विल बी PM, ये डिस्टेंस। और ये कैसे आएगा, P और C के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, CP, उसमें से ये रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो, वी कैन फाइंड CP माइनस R, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, C से लेकर इस कैपिटल M तक का डिस्टेंस निकालना है, P से है कैपिटल M, PM इज इक्वल टू P से C तक का डिस्टेंस निकाल दो, CP एंड R निकाल करके ऐड कर दो। तो देखो ये तो सेम ही रहा, CP प्लस R, CP प्लस R। इसमें क्या चेंज था, R माइनस CP, इसमें CP माइनस R। इसलिए मॉड लेने का फायदा ये हो जाएगा, पॉइंट आउटसाइड हो या इनसाइड हो, रिजल्ट विल बी सेम। और अगर यही केस थर्ड पॉइंट आ जाए, व्हेन P इज ऑन द सर्कल, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, इन दैट केस हम क्या करेंगे, कहीं पर भी पॉइंट है P, ये रहा सेंटर। अब मुझसे कह दिया पॉइंट ही सर्कल के ऊपर है, तो भैया जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके ऊपर है तो इससे डिस्टेंस 0, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सबसे दूर पॉइंट होगा, तो इट इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस।
तो अगर पॉइंट अंदर है तो रूल ये लगेगा, आउटसाइड है तो रूल ये लगेगा, और अगर ऊपर है तो रूल ये लगेगा। अब आपको नहीं रटा रहे, याद नहीं रहे, तो जस्ट जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए फटाक से पहले देखना पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल है, बस इतना देख लेना, फिर रफ डायग्राम बनाओ और जल्दी से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन फाइंड shortest and longest distance of a point 2, -7 with respect to circle x square plus y square -14x -10y -151 इक्वल टू 0। आपको ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं S1 फाइंड कर लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन दी सर्कल है। जैसे पुट किया 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49, 14 इंटू 2 28, 10 इंटू -7 प्लस का 70 -151, तो 4 + 49 इट इज 53, 53 + 70 जो भी आएगा 53 + 70 कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, आई थिंक 123 -151 -28 तो श्योर है नेगेटिव है, इट इज लेस देन 0, मीन्स 2 - 7 लाइज इनसाइड। तो अब सर्कल के अंदर है 2, -7, सेंटर इज 7, 5 एंड रेडियस इज 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ -151 का अंडर रूट। सेवन स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 151 का अंडर रूट, सो इट विल बी 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 49 प्लस 151 इज 200, 200 प्लस 25 225, 225 का अंडर रूट इज इक्वल टू 15। तो रेडियस इज 15। तो देखो रेडियस 15 है, अब आपके पास में 2, -7 यहां पर है, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस will be radius minus CP, रेडियस इज 15 माइनस इन 2 के बीच का डिस्टेंस 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 -7 5 + 7 हो गया, इट विल बी 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट, तो 15 माइनस इट विल बी 13, इट इज इक्वल टू 2। तो मिनिमम डिस्टेंस इज 2 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू R + CP, मीन्स 15 + 13 इट इज इक्वल टू 28। सो मिनिमम डिस्टेंस ये रहा, मैक्सिमम डिस्टेंस 28 आ गया। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर आप लॉजिकली चीजों को समझ लेते हो ना, बहुत ईजी है।